नमस्कार साथियों, गजानन क्लासेस त्यूरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। गजानन क्लासेस आपके सामने विभिन्न विषयों के कंपटीशन के विषय सब्जेक्ट क्लासेस लेकर आ रहा है। इसी के संदर्भ में आज हम आपके सामने इंग्लिश की क्लास लेकर आए। इंग्लिश की क्लास में आपके सामने है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक टॉपिक है जो लेकर आ रहे हैं। ये टॉपिक प्रत्येक कंपटीशन क्लास में लगभग पूछा जाता है। तो देखते हैं क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लिखते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस टॉपिक को अलग से एक और नाम भी है सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड भी कह सकते हैं, या इसे सिंटैक्स भी कह सकते हैं, और कहीं कहीं इस प्रकार नाम आ सकता है एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विथ वर्ब, ये नाम भी आ सकता है। तो अलग अलग कंपटीशन सिलेबस में अलग अलग नाम से आता है, लेकिन पूरा टॉपिक है वो एक ही है। तो क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लिखा है सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ सहमति, यानी जो सब्जेक्ट है वर्ब के अनुसार लगती है, या वो कह सकते हैं कि वर्ब है सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। एग्रीमेंट इन सहमति, और वही बात है कंकर्ड। कंकर्ड का अर्थ होता है सामंजस्य। तो सब्जेक्ट का और वर्ब का क्या होता है सामंजस्य होता है। अब देखिए ये टॉपिक कैसे पूछा जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। पैसे देखो तो कि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी, ठीक है। और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है। ये तो बात हमें पहले ही ध्यान है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन इतना सरल आता नहीं है, इसलिए इस टॉपिक के क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखेंगे। एक सिंपल सा सेंटेंस देखते हैं हम कि लिखा है सेंटेंस राम एंड श्याम इज या आर माय फ्रेंड। सेंटेंस लिखा है राम एंड श्याम इज या आर माय फ्रेंड। अब देखते हैं कि किस प्रकार सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगती है। ये दो नाउन है, सिंगुलर नाउन है, राम और श्याम। दो है, एंड से जुड़ी हुई है, तो दो है इसका मतलब ये क्या है प्लूरल है। प्लूरल है तो इसके साथ में क्या आएगा, आर आएगा। ये बात आप सभी को पता है, ये बात सिंपल सी बात है। हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लूरल नाउन होती है तो एंड से दो नाउन जुड़ी होती है, वो प्लूरल होती है, और उनके साथ में क्या आता है प्लूरल वर्ब आती है। यहाँ पर प्लूरल है आर। दो नाउन जरूरी नहीं है, दो प्रोनाउन भी जुड़े हुए हैं एंड से, तो वो भी क्या होंगे प्लूरल होंगे, उनके साथ में भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब इस सेंटेंस के लिए ये टॉपिक नहीं बना हुआ है, इस सेंटेंस के लिए ये टॉपिक नहीं बना है, तो उसके अलग अलग बातें, अलग अलग रूल है। अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देखेंगे। देखते हैं कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक नहीं दे तो ये एक टॉपिक दे सकते हैं स्पॉटिंग एरर। ये बहुत ज़्यादा टॉपिक दिया जाता है, या कह सकते हैं इसे दूसरा नाम है स्पॉटिंग एरर का कॉमन एरर। स्पॉटिंग एरर या कॉमन एरर, ये दोनों एक ही टॉपिक है, ठीक है। अब देखते हैं ये टॉपिक केवल इंडिविजुअल एक टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक है इंग्लिश के सभी जितने भी टॉपिक है उनमें से आपके एरर बन सकता है। एरर तो किसी में भी बन सकता है, तो ये इंग्लिश के सब टॉपिक में आता है। तो इसी में
इसी टॉपिक में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है। अब देखते हैं कि किस प्रकार ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काम करता है अपने कंपटीशन एग्जाम के अंदर। तो लिखते हैं इसकी कुछ बातें। तो उसको लिखने से पहले हमें ज़रूरत होती है वर्ब की। पहले ये ध्यान होना चाहिए कि सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है और प्लुरल वर्ब कौन सी होती है। सिंगुलर वर्ब, एक ट्रिक के अंदर आपको बता दें कि जो सिंगुलर वर्ब होती है, चाहे वर्ब में नाम आए हेल्पिंग वर्ब का या नाम आए मेन वर्ब का, सिंगुलर वर्ब होती है उसके अंत में एस आएगा। सभी वर्ब आपको याद नहीं करनी है कि सिंगुलर कौन सी है और प्लुरल कौन सी है। आपको एक लेटर में याद हो जाएगा। एक लेटर लिखा है कि जिस वर्ब के अंत में एस आए वो वर्ब होगी सिंगुलर, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो। ध्यान रखना, वर्ब के अंत में एस आए तो सिंगुलर है, किसी नाउन के अंत में एस आए तो वो सिंगुलर नहीं होगी, वो प्लुरल होगी। जैसे लिखते हैं हम वॉज या वर, यहाँ पर सिंगुलर कौन सी है तो एस जिसके पीछे है वो क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो वॉज के पीछे क्या लिखा है, एस, तो ये सिंगुलर है। जैसे आता है हैज़ और हैव, तो यहाँ पर देखते हैं एस किसके पीछे है, हैज के पीछे, तो ये एक सिंगुलर वर्ब है। चाहे मेन वर्ब की बात करें तो लिखते हैं विंस या विन, तो यहाँ पर एस किसके पीछे है, विंस के पीछे। विन यानी जीतना, ये एक मेन वर्ब है तो इसके पीछे एस है, तो ये सिंगुलर वर्ब है। ये प्लुरल सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग होगा विन का, विंस का होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग। अब देखते हैं वर्ब क्लियर हुई हमारी, समझ में आया होगा आपको। अब लिखते हैं इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक है वो किस प्रकार काम करता है, देखते हैं। लिखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। सिंपल सा रूल है फर्स्ट रूल कि एंड से दो नाउन जुड़ी हो, एंड से दो नाउन जुड़ी हो, नाउन होगी सिंगुलर, और उन नाउन से पहले, एंड से दो नाउन जुड़ी है और उन नाउन से पहले कोई आर्टिकल, पहले नाउन से पहले भी कोई क्या आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, या कोई पोजेसिव प्रोनाउन आ रहा है, पोजेसिव प्रोनाउन आ रहा है, तो वो सब्जेक्ट हमेशा प्लुरल होगा और उसके साथ में प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ लिखते हैं आर्टिकल या पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, क्या बात समझे। एंड से दो नाउन, एक ये नाउन है और एक ये नाउन है, ठीक है, दो नाउन है। इस नाउन से पहले भी क्या आ रहा है, आर्टिकल या पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव मतलब माई है, ओवर है, योर है, हर है, हिज है, देयर है, ये आ जाए। और ये नाउन है एंड से पहले, और इससे पहले भी आर्टिकल या पोजेसिव प्रोनाउन आ रहे हैं। कहने का मतलब एंड से दो नाउन जुड़ी है, उन दोनों नाउन से पहले आर्टिकल या पोजेसिव प्रोनाउन आते हैं, तो उस कंडीशन में वर्ब कैसी आएगी, प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। कैसी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा ऐसी कंडीशन में। ये बात याद रखनी है। समझ में आ गई होगी, नहीं तो ऐसे ट्रिक से समझते हैं कि एंड से दो नाउन जुड़ी है, दोनों नाउन से पहले आर्टिकल या पोजेसिव प्रोनाउन आते हैं, तो दो आर्टिकल आएंगे या दो पोजेसिव प्रोनाउन आएंगे। दो होते हैं तो वो क्या होते हैं, हमेशा प्लुरल होते हैं, तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है ए पोएट एंड ए नॉवेलिस्ट इज या आर
माई फ्रेंड। सेंटेंस लिखा है ए पोएट एंड ए नॉवलिस्ट इज आर माई फ्रेंड। देखना है इस रूल के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा। एक और लिखते हैं, तब तक इसका आंसर ढूंढिए आप। माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर is are waiting for you। दो सेंटेंस लिखा है, अब इसके आंसर ढूंढने हैं आपको। ऑप्शन है इज आर, यहाँ पर भी है, इज आर यहाँ पर भी है। देखना है सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी। अब आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा। हम अप्लाई करते हैं इस रूल को। एंड से दो नाउन जुड़ी है, ये एंड से एक सिंगुलर नाउन है पोएट, एक सिंगुलर नाउन है नॉवलिस्ट। यहाँ पर भी ये है एंड से एक सिंगुलर नाउन है फ्रेंड, और यहाँ पर भी एक सिंगुलर नाउन है ब्रदर। एक एंड से पहले, एक एंड के बाद। इस पोएट इससे पहले भी आर्टिकल ए और नॉवलिस्ट इससे पहले भी आर्टिकल ए, तो दोनों नाउन से पहले आर्टिकल है। तो यहाँ क्या लिखा है, दोनों नाउन से पहले आर्टिकल हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो आप देखते हैं प्लूरल वर्ब कौन सी है, इज है या आर है। तो आपको बताया था कि जिस वर्ब के पीछे एस होता है वो सिंगुलर, तो यहाँ तो सिंगुलर आएगी नहीं। आर्टिकल कितने हुए, दो है आर्टिकल, दो नाउन से पहले जुड़े हुए तो वो प्लूरल आते हैं। तो यहाँ पर आर है वो प्लूरल वर्ब है, तो आंसर क्या हो जाएगा आर। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ दूसरे एग्जाम्पल के अंदर, माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर इज आर वेटिंग फॉर यू। एंड से पहले एक फ्रेंड लिखा है और एंड के बाद लिखा है ब्रदर। फ्रेंड जुड़ा हुआ है माई प्रोनाउन से और ब्रदर जुड़ा हुआ है माई पॉजिटिव प्रोनाउन से। तो माई कितने हो गए, यहाँ पर भी दो है। एंड से पहले दो नाउन, दोनों नाउन से पहले क्या जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन। तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल। और प्लूरल वर्ब कौन सी है, आर। आई होप आप इसे अच्छी तरीके से इस रूल को समझ पाए होंगे। तो चलते हैं आगे और रूल नंबर लेते हैं 2। लिखते हैं रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 भी इसी प्रकार है कि एंड से दो नाउन जुड़ी हुई है, एंड से दो नाउन जुड़ी हुई है। पहले वाले रूल का ये ऑपोजिट है, थोड़ा अलग है। एंड से दो नाउन जुड़ी हुई हैं और एक नाउन इधर है और एक नाउन इधर है। क्लियर। अब इस नाउन से, एंड से पहले जो नाउन लिखी है, इस नाउन से पहले कोई आर्टिकल या पॉजिटिव प्रोनाउन है और इस नाउन से पहले आर्टिकल और पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है। कहने का मतलब एंड से दो नाउन जुड़ी हुई है और पहली नाउन से पहले कोई आर्टिकल या पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो उस सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। देखिए अलग बात आई कि नहीं आई। एंड से दो नाउन जुड़ी हुई है, तो हमें पहले ये पता था कि एंड से दो नाउन जुड़ी होती है तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए यहाँ पर ये अलग बात है कि एंड से दो नाउन जुड़ी हुई है और पहले नाउन से पहले कोई आर्टिकल या पॉजिटिव प्रोनाउन है और दूसरी नाउन से पहले कोई आर्टिकल या पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है, तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें जो दोनों नाउन है वो दोनों में एक ही व्यक्ति है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। माई अंकल
एंड गार्जियन लिखते हैं हैज़ या हैव कम टू मीट मी। सेंटेंस लिखा है माई अंकल एंड गार्जियन हैज़ या हैव कम टू मीट मी। अब देखना है आपको कि इसमें से कौन सी है वो वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। एक और लिखते हैं द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट इज या आर कमिंग हियर। दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं और इसका रूल है ऊपर लिखा हुआ है। अब देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर होता है। एंड से दो नाउन जुड़ी हुई है, एक तो लिखा है अंकल, एक लिखा है गार्जियन। अब एंड से पहले जो नाउन लिखी है अंकल, इससे पहले एक पॉजिटिव प्रोनाउन आया हुआ है माई, और एंड के बाद में लिखा है गार्जियन, इससे पहले कोई आर्टिकल या पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं आया है। तो रूल ये कहता है कि एंड से पहले कोई नाउन है, उससे पहले आर्टिकल या पॉजिटिव प्रोनाउन है, और एंड के बाद में कोई नाउन है, उससे पहले आर्टिकल या पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है, तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव प्रोनाउन कितने हैं? एक है। नाउन कितनी है? दो है। तो पॉजिटिव प्रोनाउन एक है तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो क्यों किया जाएगा? तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि माई अंकल एंड गार्जियन हैज़ या हैव कम टू मीट मी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो अंकल है वही गार्जियन है, दो व्यक्ति अलग अलग नहीं है, कि अंकल है वही गार्जियन है। तो मिलने के लिए जो आ रहे हैं वो अंकल व्यक्ति है, तो अंकल ही है, ठीक है, गार्जियन अलग से नहीं है। तो अंकल है वो गार्जियन हो सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है? सेंटेंस में एक ही व्यक्ति है। कहने का मतलब ये है कि एक ही व्यक्ति है, जो अंकल है वही गार्जियन है, एक ही व्यक्ति है, एक व्यक्ति है तो वो सिंगुलर है। अगर गार्जियन के आगे भी माई आ जाता तो यहाँ पर अंकल अलग होंगे, गार्जियन अलग होंगे, तो दो व्यक्ति होंगे, दो होंगे तो वो प्लूरल होगा। तो यहाँ पर अलग है नहीं, माई अंकल एंड गार्जियन, तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति है, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब सिंगुलर कौन सी है? हैज, जिसके अंत में क्या आया? एस, तो वो सिंगुलर है। द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट, दूसरे सेंटेंस में आते हैं। यहाँ पर एंड से एक नाउन जुड़ी हुई है, प्रिंसिपल एक नाउन जुड़ी हुई है, चीफ गेस्ट। अब देखते हैं, पहले एंड से पहले जो नाउन जुड़ी है प्रिंसिपल, इससे पहले एक आर्टिकल लिखा है द, और चीफ गेस्ट लिखा है नाउन, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आया हुआ है। तो आर्टिकल कितने हुए? सब्जेक्ट दो नाउन जुड़ी है एंड से, और आर्टिकल कितने जुड़े हुए हैं? एक आर्टिकल लिखा है। तो एक आर्टिकल लिखा है, इसका मतलब सिंगुलर वर्ब है इसके अंदर, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, और इसके साथ में वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है? इज। तो यहाँ पर भी कहने का मतलब यही है कि जो प्रिंसिपल है वही चीफ गेस्ट है, जो प्रिंसिपल है वही चीफ गेस्ट है। इसका मतलब व्यक्ति कितने हुए? एक व्यक्ति है, इसका मतलब वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? इज का। तो यहाँ पर सेंटेंस में वर्ब कौन सी प्रयुक्त होगी? इज प्रयुक्त होगी। तो ये है हमारा रूल नंबर 2। ठीक है, आई होप आप अच्छी तरीके से इस दोनों रूल को समझ गए होंगे। चलते अब तीसरे रूल में। रूल नंबर 3 ये है कि कुछ पेयर वर्ड्स होते हैं। पेयर वर्ड्स का अर्थ होता है युग्म शब्द। तो जो भी युग्म शब्द होते हैं, पेयर वर्ड्स होते हैं, पेयरिंग वर्ड्स होते हैं,
उनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वो दोनों ही एक में ही समाहित होते हैं। दोनों दो शब्द होते हैं, एंड से जुड़े होते हैं, वो पेयर वर्ड्स होते हैं, तो दोनों हमेशा साथ में ही आते हैं और वो हमेशा उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो लिखना ये है कि पेयर वर्ड्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं, लिखते हैं पेयर वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। चलिए, जैसे होता है एक वर्ड एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। हॉर्स एंड कैरीज, हॉर्स एंड कैरीज। हैमर एंड सिक्कल, हैमर एंड सिक्कल। स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। राइस एंड करी, राइस एंड करी। राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल। अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन। ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, ट्रुथ एंड honesty. Coming and going, coming and going। इस प्रकार कुछ एक ये है पेयर वर्ड्स, इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने लिखे हुए हैं। एज एंड एक्सपीरियंस, एज आयु और अनुभव, आयु और अनुभव, हिंदी अर्थ लिखते रहें। हॉर्स एंड कैरीज, हॉर्स एंड कैरीज का अर्थ होता है घोड़ा गाड़ी, तो ये शब्द लगभग क्या आता है, साथ में ही आता है, घोड़ा गाड़ी। हैमर एंड सिक्कल अर्थात हथौड़ा और चैनी, सिक्कल का अर्थ है चैनी, तो हथौड़ा और चैनी, तो ये हथौड़ा चैनी ये साथ साथ में रहते हैं। स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसके अंदर शब्द है। स्लो धीरे और निरंतरता, इसमें से क्वेश्चन बनता है, आया हुआ है कई बार। ब्रेड एंड बटर, रोटी और मक्खन। राइस एंड करी, दाल चावल। राइज एंड फॉल, उतार चढ़ाव। अप्स एंड डाउन, फिर लिखा है ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी। कमिंग एंड गोइंग अर्थात आना जाना, तो ये वर्ड क्या है, पेयर वर्ड्स है, और पेयरिंग वर्ड्स के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी वर्ड है वो है पेयर वर्ड्स। तो इनके साथ में जैसी भी एंड से जुड़ी हुई है, दोनों वर्ड है, दो वर्ड है एंड से जुड़े हुए, फिर भी इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब लिखते हैं इसके कुछ एक सेंटेंस जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। लिखते हैं सेंटेंस। स्लो एंड स्टडी विन या विंस द रेस। इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग या ब्रिंग्स विजडम टू मैन। सेंटेंस नंबर 3 लिखते हैं। राइस एंड curry is my
favorite dish. Sentence number 4. Rise and fall is a common thing in life. यहाँ लिखते हैं is और are, is और are. एक और सेंटेंस लिखते हैं, हॉर्स एंड कैरीज इज या आर रेडी फॉर जर्नी. ये लिखे हैं आपके सामने 5 सेंटेंस. अब देखते हैं 5 सेंटेंस इसमें कौन सा आंसर होगा. तो ध्यान रखना ये सभी वर्ड है पेयर वर्ड्स है. पेयर वर्ड्स के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है. ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कई बार पूछा जा चुका है. स्लो एंड स्टडी विन या विंस द रेस. स्लो एंड स्टडी एक पेयर वर्ड्स है. पेयर वर्ड्स के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और सिंगुलर वर्ब है विंस. फिर लिखा एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग या ब्रिंग्स विजडम. तो एज और एक्सपीरियंस क्या है, एक पेयर वर्ड्स है. पेयर वर्ड्स के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और सिंगुलर मैन वर्ब है ब्रिंग्स. राइस एंड करी इज या आर माई फेवरेट डिश. तो राइस एंड करी पेयर वर्ड्स है. पेयर वर्ड के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है इज. राइज एंड फॉल इज या आर ए कॉमन थिंग इन लाइफ. तो राइज एंड फॉल एक पेयर वर्ड्स के साथ में सिंगुलर वर्ब है इज. हॉर्स एंड कैरीज इज या आर रेडी फॉर जर्नी. तो हॉर्स एंड कैरीज एक पेयर वर्ड्स है और पेयर वर्ड्स के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और सिंगुलर वर्ब है इज. तो हॉर्स एंड कैरीज इज रेडी फॉर जर्नी. तो इस प्रकार आप आज की क्लास हमारी यहाँ पर पूरी होती है. तब तक के लिए थैंक यू.